हेलो, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 6। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए इससे पहले हम लोग जानते हैं कि डाइपोल फील्ड क्या होती है। जिस तरह से किसी भी चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस चार्ज के चारों तरफ, उसी तरीके से डाइपोल की भी एक डाइपोल फील्ड होती है। The electric field produced by an electric dipole is called a dipole field। जिस तरीके से कोई भी चार्ज अपनी चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से एक डाइपोल भी अपनी चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग डाइपोल फील्ड के नाम से जानते हैं। The total charge of the electric dipole is zero, but dipole field is not zero। किसी भी डाइपोल में अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो वो जीरो हो सकता है, क्योंकि डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं। वहां पर हमारा जो टोटल चार्ज होगा वो जीरो हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें डाइपोल फील्ड की तो वो जीरो नहीं होगा। अगर डाइपोल है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डाइपोल फील्ड होगी, वो जीरो नहीं हो सकती है। इट कैन बी फाउंड यूजिंग कूलॉम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसे हम लोग एक्सिस लाइन कहते हैं। जो लाइन इस डाइपोल को सेंटर पॉइंट से डिवाइड करती है उसे हम लोग इक्वेटोरियल लाइन के नाम से जानते हैं। तो एक बार हम लोग इसकी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट को कंसीडर करेंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम लोग एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो यहां पर आइए देखते हैं, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम है जिसमें कि एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, और यहां पर इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट है ए जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने वाला जो टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, जो कि यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। और इस पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है इस डाइपोल के मिड पॉइंट से वो है आर। अगर मैं बात करूं कि जो मिड पॉइंट है यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी डिस्टेंस अगर मैं मान लूं कि ए है और ये वाली डिस्टेंस भी ए है, क्यों? सिंस डाइपोल के दोनों चार्ज की डिस्टेंस हमने 2a कंसीडर किया। यहां पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में, और मैं इसे नाम दे देता हूं E1। अब अगर वहीं पर मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से देखूं तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि चार्ज की तरफ होगी, और इसे नाम दे देता हूं मैं E2। अब इस पॉइंट ए पर अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो मैं ये कहूंगा कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉइंट ए से ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब कि जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 जो कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी। तो आइए इसको मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। अगर मैं कहूं कि जो E1 है जो कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि आर जो होती है वो डिस्टेंस होती है, तो प्लस क्यू चार्ज से ए पॉइंट की अगर डिस्टेंस हम लोग देखें तो वो हो जाएगी आर प्लस ए, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है। अब मैं अगर माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 फाइंड आउट करूं तो वो होगा E2 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर अगर मुझे इस माइनस क्यू चार्ज से ए की डिस्टेंस कंसीडर करनी है तो मैं क्या करूंगा, आर माइनस ए। ठीक है, तो ये होगा आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक। अब यहां पर मैंने सेपरेटली माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके एक्सिस के पॉइंट ए पर वो हमने फाइंड आउट कर ली है। और अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाए ये हम कैसे बता सकते हैं, तो यहां पर हमने देखा कि ये जो E2 है, देखिए ये जो E2 है वो ग्रेटर देन है E1 के। ये कैसे मैंने कहा, क्योंकि E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से है, और इस पॉइंट ए से नेगेटिव क्यू चार्ज ज्यादा नजदीक है, और अगर मैं कहूं कि नजदीक है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगी। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगा E2 माइनस
E1। अब जस्ट ये वैल्यूज मुझे अगर यहां पर पुट कर देनी हो तो देखिए इन दोनों में से मुझे कॉमन क्या मिल जाएगा, KQ कॉमन मिल जाएगा। KQ अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो E2 की जगह पर 1 अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं अगर सिंप्लीफाई करूं अगर एलसीएम लेकर के तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा ये E नेट इज इक्वल टू KQ ब्रैकेट, अब यहां देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और नीचे एलसीएम लेंगे तो होगा R प्लस ए का स्क्वायर माइनस R माइनस ए का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा R माइनस ए का स्क्वायर इंटू R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जरा हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा KQ, ये देखिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो होगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR और यहां पर होगा माइनस, यहां पर चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR अपॉन यहां पर देखिए हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो ई नेट आया वो कितना आएगा, वो आएगा के क्यू ब्रैकेट में कितना 2AR यानी कि 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है ना, और हमको पता है कि ये जो डाइपोल मोमेंट P है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो वो होता है 2A डॉट Q। तो यहां से देखिए अगर मैं Q हमारे पास है, अगर मैं यहां से इस Q को और 4A को अगर मैं सेपरेट कर दूं 2A के फॉर्म में तो यहां से ये क्या हो जाएगा P, हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि मैं लिखूंगा E नेट इज इक्वल टू 2KP अपॉन 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आया। अब यहां पर अगर मैं एक कंडीशन एज्यूम कर लेता हूं क्या, कि अगर मैंने माना कि ये जो R डिस्टेंस है वो A डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, या फिर मैं कहूं कि यहां पर जो केस होगा वो होगा कि R इज मच मोर ग्रेटर देन A। तो यहां पर अगर R की वैल्यू A की वैल्यू से बहुत ज्यादा है तो मैं A को नेग्लेक्ट कर सकता हूं या फिर उसकी वैल्यू को 0 कंसीडर कर सकता हूं। जाएगा E नेट इज इक्वल टू क्या होगा 2KP अपॉन R क्यूब। क्यों R क्यूब मैंने कहा, क्योंकि देखिए यहां पर जब A को हम लोग क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, जब इस A को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये R स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर है तो R की पावर 4 हो जाएगा और ये एक R किससे कैंसिल हो जाएगा, इस ऊपर वाले एक R से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा E नेट इज इक्वल टू 2KP बाई R क्यूब। और यहां से अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो यहां पर अभी हमने बात किया था जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी। देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में है और यहां पर हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसकी भी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है, यानी कि कुछ इस तरह मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। और भी एक रिजल्ट यहां पर हमको मिलता है क्या, वो है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड डाइपोल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द डाइपोल। तो हमारा किसी भी डाइपोल की एक्सिस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो गया। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।